हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज है सोमवती अमावस और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और मैंने महावर भी लगा लिया है। और मैंने तुलसी जी के भी महावर लगा दिया है, राधा रानी के सबके लगा दिया है। मैं लेने आई थी ये मांग का सिंदूर और सब तैयारी मैंने कर ली है। बाहर तुलसी जी रख ली है मैंने आंगन में। सो फ्रेंड्स, परिक्रमा लगाने की सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं पहले से ही। आंगन में तुलसी जी रख ली थी और घर की धुलाई तो मैंने सुबह ही कर दी थी। और मैंने तुलसी जी को तिलक करके चूड़ी पर पहना के सिंदूर लगाया और वस्त्र भी उड़ाया। और उसके बाद मैंने परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगाने के लिए इस बार मैंने बिस्किट के पैकेट मंगा लिए थे। परिक्रमा मेरी पूर्ण हो चुकी है। अब अभी हम माँ बेटा आए हैं प्रसाद बांट के। मैंने कुंज को उठा लिया था, मैंने कहा चल मेरे साथ जरा प्रसाद बंटवाने के लिए। वही जो बिस्किट वाला जो प्रसाद था, तुलसी मैया तुलसी मैया की जो परिक्रमा लगाई थी तो उसका। और देखो जिया जी रात ये लेकर आई थी आम, कितने सारे हैं, देखो कितने सारे आम लेकर आए हैं। पता कि एक आध का पक गया है ये। देखिए जरा निकाल के, ऐसा लगा। हाँ देखिए पीले पीले से जो है निकालना जरा। एक और निकाल, एक और पड़ा दिखाना जरा। पीला पीला चल रहा, पता नहीं चल रहे हैं। हो गए होंगे, डाल दिया अभी इसमें। पापा को मैंने सुबह ही बता दिया था, मतलब कि वो जिया जी आम देकर गए थे। वैसे तो रात मिल गए थे पापा को, वो जिया जी बोल दिया था मैंने उनको बांट दो आम को। ये चूसने वाली नहीं है, ये हुआ है। ये ऐसा झूठा नहीं करना, कुछ चूसने वाला नहीं है बाबले। वो है ये अचार वाले आम, ये अचार वाले आम। एकदम नहीं करो, इधर आओ। अरे इधर आओ, चलो नहाने जाओ, नहाने जाओ, अब नहा के आओ नहा के आओ। चलो ये भाई की भी टॉवल ले जाओ, वहीं रख देना। और आज खाने में मैंने बनाई मूंग की दाल और रोटी। मूंग की दाल और रोटी बनाई मैंने, लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी कि रात ना हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। चलो पानी चल रहा है, गाँव बताते हैं ये वाली बात। हाँ अब ठीक है, अब आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ पानी की आवाज़ आ रही थी। और हुआ ये था कि रात हम लोगों ने मतलब खाना सेक के रख लिया था। जैसे पतिदेव को मैंने खाना खिला के और फिर मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए खाना सेक के रख लिया था। और हम लोगों को भूख ही नहीं लगी, हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया। तो वो रोटियां अभी तक ऐसी रखी हैं। तो अब भाई कितनी डालूंगी, एक दो डाल दो, लेकिन रोटी ज़्यादा है हम तीनों के हिसाब से। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वो दाल के संग तो खैर नहीं समझ आएगी। मैं सोच रही हूँ आलू रखे हैं थोड़े से, तो उसकी पिट्ठी बना के उसमें भर के जो बना लेते हैं समोसे टाइप से पराठा, वो बना के तब उसे खा लें। ठीक है, यही करते हैं कभी कभी जुगाड़ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं खपेगी और ऐसे वैसे जल्दी खप जाएगा आलू भर के। तो बना के उसका पराठा सा वो तो जल्दी खप जाएगी। तो मैं आलू छील रही हूँ यहाँ पर। और एक कंगन मैंने बढ़ा दिया है और एक हाथ में तो मैंने पहन रखा है, क्योंकि मैंने वो आटा लगाया था ना, तो आटा लगाने में नहीं आ पा रहा था उस वाले कंगन से, तो इसलिए मैंने वो हटा दिया। और अब मैं आलू छील रही हूँ। दाल रोटी तो मैंने बना ली, अब बनाएंगे जो पुरानी रोटी रखी है उसका जुगाड़ करेंगे। ठीक है, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। वो ऐसा करना, भाई नहाया आएगा ना फिर तुम चले जाना। ठीक है, कल के बाद तुम चले जाना, कोई काम बन जाएगा। भाई गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। मैं अभी रोटी के सैंडविच बना ही रही थी कि एक आंटी आई और देखो क्या दे के गई हैं। आज उन्होंने किससे लगाए हैं, उन्होंने मालपुआ से लगाई है परिक्रमा जो लगाई है तुलसी मैया की। और जो दीदी है छोटी वाली आंटी, उन्होंने पुए से लगाई है और बड़ी वाली आंटी ने मालपुआ से लगाई है। तो मालपुआ और पुआ दोनों आ गए हैं। तो पहले मैं रोटी सेक लेती हूँ, उनके सैंडविच बना के सेक लेती हूँ, फिर बाद में खाएंगे ये सब। क्या पहन लो, कुछ भी पहन लो, चलो जाओ कुछ भी पहन लो। यही जो अभी पहना था ये नहीं थी, वो दूसरी थी, वो दूसरी येलो थी। हाँ मुझे बताया वो दूसरी येलो थी। येलो का है ना तुम्हारे पास?
चलो ठीक है भाई, सेकते हैं और फिर बच्चे भी नहाया हैं तो फटाफट देते हैं उनको सेक के। अभी शाम के टाइम का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आंगन में। तो एकदम टीन पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गिरा, लेकिन हवा से कुछ वो हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है आंगन में। हवा तेज चल रही है, बच्चे जो क्या कर रहे हैं, इसे बांध रहे हैं, नीचे झुकाए जा रहा है ये। हवा देखो कितनी तेज है, देखो कितनी तेज। ये कहीं आंधी चल रही है, कहीं आंधी चल रही है। कॉलोनी में इतनी तेज हवा लग रही है, बाहर आंधी लग रही होगी। एक जना पकड़ो और एक जना बांध, ऐसे कर इसको। थोड़ा सा और पकड़ ली ना, अब इसे छोड़ना मत, इसे इसी में बांधो रस्सी। इसी डंडी में लेके बांध दे कस के। आज खाने में मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ आलू की कचौड़ी, क्योंकि वो सुबह मैंने आलू की पिट्ठी बनाई थी ना, तो वो रखी है अभी। और ये जो आंटी वो दे के गई थी मालपुआ, उसकी सब्जी भी रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कचौड़ी बना लूँ तो थोड़ा सा हो जाएगा। थोड़ी सब्जी और रखी है पहले से। बननी है पूरी। तुम्हें ये भी नहीं पता ये क्या है? पूरी तो ही है, और क्या है, कचौड़ी भी है। पूरी नहीं है, कचौड़ी है। भूल गई है इसलिए लग रही है तुम्हें। बताओ। और ये लंपू आ गया। जी काऊ ना काऊ को टंगो रहे डुगी गोद में टंगो। इसके पापा कहीं गए हैं ना, इसलिए है ना। पापा गए हैं कहीं डाला के, पापा घुमाते रहते हैं। तो ना देखो वो 3 सेकी मैंने, है ना, देखो वो नहीं फूटी है ना। देखो ये आपके लिए सेकी है, तो इन्होंने क्योंकि वो हल्की सी कम मिर्च की थी, मैंने बच्चों के लिए सेकी। तुम खाओगे? तुम खाओगे? कचौड़ी खाओ कचौड़ी। खाएंगे 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 खाएंगे। कचौड़ी खाओ। तो जी अभी मैं हो गई हूँ किचन के काम से फ्री। मम्मा काटी है आम अचार के लिए। तुम समझ रहे होंगे ना ये कौन से आम है, ये ना अचार वाले आम है। अभी हम सब ने खाना पीना खा लिया था, तो फिर अब मैं फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ये आम रखे हैं तो इनको ही मैं कट कर लूँ। और कटर तो है नहीं खैर हमारे यहाँ पर, तो मैं ना इनके जो ऊपर का जो गूदा है वो निकाल के मतलब काट के रख लूँगी, और जो गुठली है वो छोड़ दूँगी। उसको मैं इकट्ठा कर लूँगी, उसको भी मैं फेंकूँगी नहीं। और उसका सुबह मैं सोच रही हूँ उसका वो आम पन्ना है ना वो बनाऊँगी, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा पल्प रह गया है गूदे उसमें गुठली में। तो अभी ये सब काटने पीटने के बाद उसको टाइम लगा था मुझे भाई काटने में, और वैसे भी एक दिन लेट हो गया था क्योंकि कल लेकर आए थे जिया जी, तो रखे वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पीले से हुए हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट से रात में ही ये काटने का काम निपटा दिया। और उसके बाद फिर मैं गई थी इन तीनों के लिए चाय बनाने के लिए, अमित भैया, बिट्टू भैया और ये। तो ये आए थे पता नहीं क्या ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे थे। मम्मा चुकाइए आम, और ऊपर चलता है पंखा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे आम सूखता है। आम को सुलाइए मम्मा। सभी लोग चले गए थे कमरे में से, तो फिर अभी है कि हम लोग ही रह गए हैं घर के। अभी है कि रात में हमें बस सोना ही है, तो इसलिए अब मैंने सबसे लास्ट में चारपाई बिछा कर, और जो मैंने आम कट करके रखे थे वो मैंने इस पर बिछा दिए हैं चारपाई पे कपड़ा बिछाकर। थोड़ा पंखा, क्योंकि हम रात में पंखा चला देंगे तो ये ना चिपकेंगे नहीं एक दूसरे में आम, तो इसलिए हमने ना ये कर दिया है। और अगर सुबह का इंतज़ार करते तो हो सकता है आम थोड़े से और पीले से हो जाते, इसलिए मैंने रात में ही काट दिए थे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है।
और अब ये सूख जाएगा हल्का हल्का। सुबह जब धूप निकलेगी तो फिर धूप दिखा दूँगी मैं, धूप लग जाएगी तो सूख जाएगा। और वैसे आम को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, काट के और फिर थोड़े नमक के पानी में रख देते हैं ना। तो एक बार मैंने ऐसे किया था, लेकिन वो वाला अचार ना चला नहीं था मेरा। मैंने डाला था एक बार ऐसे, तो ऐसे हुआ नहीं, तो फिर उस तरीके से मैंने फिर डाला नहीं है। लेकिन मैंने मैंने 3 साल पहले अचार डाला था, वो अभी तक चल रहा है मेरा। वो मैंने डाला था, वो मैंने इस तरीके से ही डाला था, थोड़ा मतलब ऐसे काट के आम को और फिर धूप दिखा दी थी और उसके बाद फिर डाला था मैंने अचार। तो वो अचार मेरा आज तक चल रहा है, 3 साल हो गए उस अचार को। तो मैं सोच रही थी इसको भी ऐसे ही डालूंगी, तो इसलिए मैंने कट कर लिया था। और अगर सुबह का इंतजार करती ना तो फिर सुबह फिर ये रहता कि पहले अपना किचन का काम करो और उसके बाद फिर कट करने बैठो, तो और समय नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।